साल 2018। भारत की राजधानी दिल्ली। जनवरी की ठंडी रात धीरे धीरे सुबह में बदल रही थी। समय लगभग 4 बजे का था। शहर शांत था। सड़कों पर हलचल नहीं थी और हवा में कोई खतरे की आवाज नहीं थी। आम लोगों के लिए वो एक साधारण सुबह थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए वो रात बेहद संवेदनशील बन चुकी थी। उन्हें कुछ ऐसे डिजिटल संकेत मिले थे जो ये बता रहे थे कि आने वाले कुछ घंटे देश के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं। दिल्ली के एक साधारण से मकान के अंदर एक युवक अकेला बैठा था। कमरे में कोई खास चीज नहीं थी, एक बिस्तर, एक कुर्सी और हाथ में मोबाइल फोन। उसकी नजरें बार बार स्क्रीन पर टिक रही थीं। स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें थीं। भीड़ भाड़ वाले इलाके, सड़कें, सार्वजनिक स्थान। वो हर तस्वीर को ध्यान से देख रहा था, मानो किसी योजना के आखिरी चरण की पुष्टि कर रहा हो। उसी समय बाहर एक टीम बिना आवाज किए सीढ़ियां चढ़ रही थी। कदमों की रफ्तार नियंत्रित थी, सांसें थमी हुई थीं और हर सदस्य सतर्क था। उन्हें पता था कि एक छोटी सी चूक सब कुछ बिगाड़ सकती है। दरवाजे तक पहुंचकर उन्होंने हल्की दस्तक दी और कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा खुला। आदेश भरी आवाज गूंजी, हिलना मत। सामने बैठा युवक कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो हिरासत में था। उस युवक का नाम था अब्दुल्ला बशीर। जांच में जो सामने आया उसने अधिकारियों को भी चौंका दिया। वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, न ही किसी बड़े नेटवर्क का जाना पहचाना चेहरा। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल सामान्य युवक था। साधारण परिवार, साधारण जीवन और पड़ोसियों के अनुसार शांत स्वभाव। लेकिन उसकी असली कहानी उसके मोबाइल के अंदर छिपी हुई थी। डिजिटल जांच से पता चला कि वो लंबे समय से ऑनलाइन नेटवर्क के संपर्क में था। ये नेटवर्क हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से काम करता था। एन्क्रिप्टेड चैट, बंद ग्रुप, वीडियो संदेश और वैचारिक सामग्री के जरिए उसे धीरे धीरे प्रभावित किया गया था। उसे बार बार ऐसे संदेश भेजे जाते थे जिनमें दुनिया को 2 हिस्सों में बांटकर दिखाया जाता था, एक सही, एक गलत। उसे ये समझाया गया था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे खुद को पूरी तरह समर्पित करना होगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे होती है। पहले सामान्य बातचीत, फिर विचारधारा, फिर भावनात्मक प्रभाव और अंत में आदेश। यही क्रम यहाँ भी देखा गया। जांच एजेंसियों को पता चला कि उसे देश के बाहर बैठे कुछ लोगों से निर्देश मिल रहे थे। उसे राजधानी के अलग अलग इलाकों की जानकारी जुटाने को कहा गया था। उसने कई स्थानों की तस्वीरें अपने फोन में सेव कर रखी थीं। सार्वजनिक जगहें, रास्ते, सुरक्षा इंतजाम, कैमरों की दिशा, भीड़ का समय, ये सब किसी आम व्यक्ति के लिए बेकार जानकारी हो सकती थी, लेकिन जांचकर्ताओं के लिए ये साफ संकेत था कि वो किसी बड़े कदम की तैयारी में था। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी कर रही एजेंसियों को कुछ संदिग्ध संदेश मिले। उन संदेशों में भारत का जिक्र था। तकनीकी विश्लेषण के बाद जो नाम बार बार सामने आया वो यही था। उसके डिजिटल रिकॉर्ड की निगरानी शुरू हुई। कॉल डेटा, चैट हिस्ट्री, लोकेशन पैटर्न, धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। उसकी बातचीत में एक बात बार बार दोहराई जा रही थी, समय कम है, जल्दी करना होगा। इसका मतलब था कि योजना पहले ही तय हो चुकी थी। सबसे गंभीर बात यह थी कि उसके पास किसी एक जगह का नहीं बल्कि कई संभावित स्थानों का डेटा था, यानी अंतिम लक्ष्य परिस्थिति के अनुसार चुना जाना था। इससे खतरा और बढ़ गया, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के लिए हर जगह एक साथ सुरक्षा बढ़ाना संभव नहीं होता। फिर एक छोटा सा संदेश मिला, अब इंतजार नहीं। यही वो संकेत था जिसने कार्यवाही का फैसला तय कर दिया। टीम तुरंत सक्रिय हुई। ऑपरेशन पूरी तरह गुप्त रखा गया ताकि उसे शक ना हो। अगर उसे जरा भी अंदेशा हो जाता तो वो लोकेशन बदल सकता था या तुरंत कुछ कर सकता था। इसलिए बिना सायरन और बिना किसी सार्वजनिक हलचल के कार्यवाही की गई और कुछ ही मिनटों में वो पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि योजना अगले दिन की थी। मतलब साफ था, अगर उस सुबह कार्यवाही न होती तो देश को एक बड़े हादसे की खबर मिल सकती थी। उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच में जो सामग्री मिली वो और भी गंभीर थी। उसमें प्रचार वीडियो, भाषण और ऐसे निर्देश थे जिनमें बताया गया था कि भीड़ में कैसे घुलना है, पहचान कैसे छिपानी है और आखिरी समय तक सामान्य कैसे दिखना है। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि वो मानसिक रूप से अंतिम कदम उठाने के लिए तैयार किया जा चुका था। ये मामला इसलिए भी खास था क्योंकि वो अकेला नहीं था। जांच से संकेत मिले कि ऐसे कई ऑनलाइन चैनल सक्रिय थे जो युवाओं को निशाना बना रहे थे। हालांकि उनमें से अधिकतर शुरुआती चरण में थे, लेकिन ये युवक अंतिम चरण तक पहुंच चुका था।
गिरफ्तारी के बाद एजेंसियों ने डिजिटल नेटवर्क की कई कड़ियों को ट्रेस किया, संदिग्ध खातों को बंद कराया गया, संपर्कों की पहचान की गई और निगरानी बढ़ाई गई। इस पूरी कार्रवाई ने एक संभावित खतरे को समय रहते खत्म कर दिया। ये घटना आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण सच्चाई को सामने लाती है। आज खतरा हमेशा दिखाई नहीं देता, वो कभी-कभी स्क्रीन के भीतर छिपा होता है और कई बार वो व्यक्ति जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता है, भीतर ही भीतर किसी खतरनाक सोच से प्रभावित हो चुका होता है। इस ऑपरेशन की सफलता किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं थी। इसमें तकनीकी विशेषज्ञों, विश्लेषकों, खुफिया अधिकारियों और फील्ड टीमों की सामूहिक मेहनत शामिल थी। यही आज के दौर की सुरक्षा रणनीति है: जानकारी, तकनीक और समन्वय। जब ये घटना सामने आई तो इसे ज्यादा सुर्खियां नहीं मिली। कारण साफ था, कोई धमाका नहीं हुआ था। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि रोका गया हमला हो चुके हमले से कहीं बड़ी उपलब्धि होता है। आज ये मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक अध्ययन का विषय है। ये याद दिलाता है कि एक छोटा डिजिटल संकेत भी बड़े खतरे का पर्दाफाश कर सकता है। और अंत में सबसे अहम सवाल यही रह जाता है कि अगर किसी युवक को इतनी आसानी से भटकाया जा सकता है, तो समाज के रूप में हमें कितना सतर्क होना होगा। ये कहानी सिर्फ एक विफल साजिश की नहीं है, ये उस खामोश लड़ाई की कहानी है जो हर दिन, हर रात बिना किसी शोर देश की सुरक्षा के लिए लड़ी जाती है।